आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं जानकारी लेके आया हूँ केयू के ऑनलाइन एग्जाम सितंबर 2020 जो अभी हाल ही में आज ही से शुरू हुए हैं। और आज जो पेपर हुआ है उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे उस पेपर में कितने क्वेश्चन आए थे और कितने क्वेश्चन है जो अटेम्प्ट करने थे। और पूर्ण जानकारी के लिए पूरी वीडियो देखें कि हमें कैसे कहाँ से है जो पेपर हमें मिलते हैं और कैसे हमें कहाँ पे है जो हमें मेल करना है। चलो देखते हैं आगे। ये है केयूके की साइट kuk.ac.in। तो ये पहला पेज ओपन होगा, फर्स्ट पेज है जो ये ओपन होगा, ऐसा पेज है ये इसमें जानकारी दी गई है। सबसे पहला ही क्विक लिंक्स के अंदर लेफ्ट साइड में दिया गया है एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर। यहाँ से तो क्वेश्चन पेपर हमें मिलेंगे और एग्जामिनेशन रोल नंबर। नीचे ये जो हमारी जानकारी के लिए है वो है डेट शीट। और थ्योरी के लिए है कि ये तीन दी गई है, तीन लिंक दिए गए हैं, इसमें अलग अलग क्लासेस के डेट शीट आई हुई है। ये प्रैक्टिकल्स के लिए है डेट शीट। और ये हमारी जानकारी के लिए इतने ही है इसमें। और अभी जो फिलहाल हमें जरूरत है तो एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर पे लिंक ये दिया गया है, इस पे क्लिक करेंगे तो अगली जो विंडो ओपन होगी वो ये विंडो ओपन होगी एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर की। ये आएगा कि इसमें लिखा गया है कि हमें ये लिंक दिया गया है जो नीचे आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ये लिंक, ये जो लिंक दिया गया है हमें इसको ओपन करना है दूसरी विंडो में। फिर हमें जो पेपर मिलेगा वहां से। मगर आज जो कैंडिडेट्स के लिए आज जो एग्जाम हुआ है, देखिए 10 सितंबर का आज एग्जाम हुआ था, उसके लिए नोटिफिकेशन आया है। ये नोटिफिकेशन क्या है, इसमें दिया गया है कि जो कैंडिडेट्स, ये नोटिफिकेशन आया है कि जो कैंडिडेट्स जिनका पेपर 10 बजे शुरू हुआ था वो अगर पेपर अपना सबमिट नहीं कर पाए हैं तो वो अपनी आंसर शीट है जो 2 बजे तक सबमिट कर सकते थे। और प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए ये जानकारी है। और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आप अपनी बुकलेट है, जो आंसर शीट है, आंसर शीट की बुकलेट बनी है आपकी, वो हार्ड कॉपी आप अपने कॉलेज में भी जमा करवा सकते हैं। आप अपने वहाँ पे कॉलेज में प्रिंसिपल से बात करके या अपने किसी टीचर से बात करके वहाँ पे अपनी कॉपी है जो जमा करवा सकते हैं अगर आपको ऑनलाइन भेजने में कहीं पे कोई परेशानी हो रही है तो। फिर जो हमने ये लिंक कॉपी किया था, ये लिंक जो हमने कॉपी किया था इसको हम ओपन करेंगे। इसके लिए ये विंडो ओपन होगी, पहला विंडो ये ओपन होगा। इसमें एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर है, डाउनलोड एंड प्रिंट योर रोल नंबर, यहाँ से आप अपना रोल नंबर भी प्रिंट कर सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि क्या हमें सावधानियां बरतनी है, क्या सुझाव उन्होंने दे रखी है। ये क्वेश्चन पेपर के लिए ये लिंक दिया गया है। क्लास नेम, जिस भी क्लास में आपको पेपर देना है, जिस भी जो भी आप जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं, आपका अगर बीए फार्मेसी का फोर्थ सेमेस्टर है तो फोर्थ सेमेस्टर पे क्लिक करेंगे। और ये करना किस दिन है, जिस दिन आपका पेपर होगा उसी दिन। अगर उस दिन आपका पेपर अगर मॉर्निंग शिफ्ट में है 10 बजे है तो 10 बजे, और इवनिंग शिफ्ट में है तो इवनिंग शिफ्ट में 2 बजे। उससे पहले है जो ये पेपर ओपन नहीं होंगे। अब इसके बाद ये आता है कि हमें जो रोल नंबर मिले हैं वो किस टाइप के हैं और उसमें क्या जानकारी दी गई है वो भी मैं बताऊंगा। अब ये है इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन बता रहा था मैं कि जो लिंक दिया गया है कि क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी है, तो वो ये दिया गया इंस्ट्रक्शन कि इसमें ये जो ऑनलाइन का मैंने बता ही दिया है आपको, ये लिंक है, इसको ओपन करना है। और कैंडिडेट्स हैं जो इससे अपने रेगुलर कैंडिडेट्स है और प्राइवेट है, वो दोनों ही इसको ओपन करके यहीं से उनका पेपर मिलेगा। जनरल इंस्ट्रक्शन भी दे रखे हैं, सेमेस्टर वाइज है, जिसका भी तो वो अपने सेमेस्टर के अनुसार ही अपना पेपर है जो डाउनलोड करेंगे। ये नोटिफिकेशन आप अच्छे से पढ़ लेना, इसमें वही दिया गया है जो मैं बता रहा हूँ कि कहाँ से आप पेपर डाउनलोड करोगे फिर उनको कहाँ पे अपलोड करना है, वही सब इसमें
जानकारी दी गई है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी आप आंसर बुकलेट बनाएंगे उसमें ब्लू और ब्लैक पेन ओनली यूज करना है। तीसरा पेन है जो यूज नहीं करना है, कभी ग्रीन पेन यूज करने लग जाओ या रेड यूज करो तो वो आप यूज नहीं कर सकते। और 8वें नंबर कॉलम में दे रखा है, देखिए कि आपको 50% है जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो दिए गए हैं उनमें से मैक्सिमम मार्क्स है जो 50% है जो क्वेश्चन है वही हो। और आगे जो दिया गया है, द स्टूडेंट विल डाउनलोड नोट डाउन द क्वेश्चन पेपर, विल सॉल्व द क्वेश्चन पेपर A4 साइज। ये भी ध्यान रखें कि A4 साइज में ही पेपर को डाउनलोड करना है। मतलब कि जो भी आप आंसर शीट बनाओगे वो A4 साइज पेपर में ही बनानी है। उस पे आपको क्या क्या लिखना है वो भी जानकारी है जो दे रखी है इन्होंने, कि आपको क्या क्या चीजें हैं जो आपको उसमें लिखना है। उसमें लिखना है आपका नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, उसमें पेपर का ऊपर कोड दिया आएगा वो लिखना है, आप कौन से सेमेस्टर में या कौन से ईयर में बैठ रहे हो, क्वेश्चन पेपर किसका दे रहे हो वो लिखना है। ये सभी आपको फर्स्ट पेज पे लिखना है। जो भी आप PDF फाइल बनाओगे आंसर बुकलेट की, उसमें सबसे पहले है जो इसको स्कैन करना है अपने रोल नंबर को, उसके बाद अपनी डिटेल्स को, और फिर अपनी आंसर शीट को उसके साथ अटैच करना है स्कैन करके। ये प्राइवेट कैंडिडेट के लिए जानकारी है। डिस्टेंस के लिए जो ये उनके लिए जानकारी है, जानकारी ये सेम ही है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है इसमें। बस यही है कि जो रेगुलर कैंडिडेट है वो अपनी बुकलेट है जो अपने कॉलेज में भी जमा करवा सकते हैं, उनके लिए ये एक ऑप्शन दिया गया है। और ये पूरा नोटिफिकेशन है, इसको पॉज करके आप ध्यान से पढ़ ही लीजिएगा। आगे जो जानकारी दे रखी है वो आपको ये है रोल नंबर। रोल नंबर के बारे में बता रहा था आपको कि आपको बुकलेट है जो कहाँ पे मेल करना है। तो आपको ये बता दें कि जो भी आप पेपर दे रहे हैं, जैसे कि ये है हिंदी का, एक वो स्टूडेंट है उनका हिंदी का रोल नंबर है जो मैंने हाइड किया है। तो इसमें आप ईमेल आईडी दे रखे, देखो कि नोडल सेंटर pg.hindi@rksdcollege.ac.in. The candidate is required to submit his or her answer book on the above email ID. तो ये जरूर ध्यान रखें कि कोई कैंडिडेट है जो KUK की किसी भी साइट पे अपने पेपर जमा कर दे, ये नहीं है। जो अपने रोल नंबर आए हैं उन पे एक ईमेल आईडी दी गई है, उसी पे ही अपनी बुकलेट है जो PDF फॉर्म में ईमेल करनी है। और उस बुकलेट के ज्यादा से ज्यादा 20 पेज होने चाहिए, 20 से ज्यादा पेज नहीं होने चाहिए। इसमें सिग्नेचर होना चाहिए आपका, जब अपलोड करो आप तो इसमें आपका सिग्नेचर होना चाहिए, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, और यहाँ पे आपकी फोटो लगी हुई होनी चाहिए जब भी आप PDF फॉर्म में इसको अपलोड करोगे। अगर कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको जल्द ही उसका रिप्लाई दूंगा। और आप ये सभी ध्यान से अपनी है जो बुकलेट को ईमेल आईडी है जो ध्यान से देखिए, क्योंकि ये हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए तो ये अलग है, पॉलिटिकल्स के स्टूडेंट के लिए होगी वो अलग रहेगी। और जो आज का पेपर आया था वो भी बता दूं मैं आपको, आज का पेपर आया था वो ये था, पॉलिटिकल थ्योरी का जो पेपर आया था वो ये पेपर था। इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो दे रखे हैं वो है 80। और ये है पेपर कोड, ये है 4237, ये है पेपर कोड। इसमें दी गई है जानकारी कि अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, सेलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। तो आपको इसमें यूनिट दी गई है, उसमें से एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, दो दो क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं, एक पर्सन चुनते हुए कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जैसे पहली यूनिट में 2 क्वेश्चन है, दूसरी में भी 2 क्वेश्चन है, सभी में ऐसे है जो दो दो क्वेश्चन है जो दिए गए हैं। ये यूनिट दे रखी है 4 और 5।
5 यूनिट है, इनमें 10 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है जो करने हैं। तो ऐसा ही पेपर आएगा सभी कैंडिडेट्स का, सभी सब्जेक्ट का। उसमें 10 ही क्वेश्चन होंगे और 5 करने होंगे। 80 नंबर का जो पेपर होगा। इस पेपर को भी आप ध्यान से देख लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिए हुए मिलेंगे। और पेपर कोड है वो ध्यान से देखिएगा, 4237 ये लिखना है। और रोल नंबर भी है अपना, इस पे अपना रोल नंबर ये तो आवश्यकता नहीं है, मगर फिर भी अपना ये 4237 है, ये कोड है जो अपनी बुकलेट पे जरूर लिखना है, ये ध्यान रखना जरूरी है। और ये आपका रोल नंबर है, इसके बारे में थैंक यू। आपको अगर कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आपको मैंने बताया है कि कमेंट सेक्शन में मुझे है जो कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।